नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशंस के बारे में। ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों कि जो इंडिविजुअल होते हैं या कोई प्रोप्राइटर्स हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुछ बेचना चाहते हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के नेम पे वो एक करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उनको जीएसटी नंबर की ज़रूरत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम यूज़ ना करके वो किसी स्पेसिफिक ट्रेड नेम का यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इंडिविजुअल केस में या प्रोप्राइटरशिप के केस में होता क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता जिससे ये साबित हो सके कि जो ट्रेड नेम हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी और मोस्ट अफोर्डेबल एंड ऑफकोर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन। आप एमएसएमई सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, आपसे सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, एक आधार कार्ड और पैन कार्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट की अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। कंडीशनली जो आपका जो आधार कार्ड है वो उसके साथ एक मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है। ये बाकी सिंपल प्रोसेस है। आप वहाँ पे डिटेल्स फिल कर देते हैं, आपका क्या ट्रेड नेम यूज़ करना चाहते हैं, ट्रेड नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, क्या कुछ गुड्स हैं, उनके गुड्स की कैटेगरीज हैं, वो आप वहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद आपका जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है इंस्टेंटली जनरेट होके मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको एक एमएसएमई का नंबर भी असाइन कर दिया जाता है। अब आप उसका यूज़ करके दोस्तों जीएसटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जीएसटी की वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहाँ पे अपना जो अपनी चॉइस का जो भी ट्रेड नेम के आप यूज़ करना चाहते थे, जिससे का यूज़ करके जिसे आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट के अंदर स्पेसिफाई किया है, उस नाम से आप जो है जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेन जो आता है नाम वो आपका ही रहता है। वहाँ पे दूसरा जो नाम होता है ट्रेड नेम, वो ट्रेड नेम में आप जो एमएसएमई पे आपने यूज़ किया है ट्रेड नेम वो स्पेसिफाई कर सकते हैं वहाँ पे। और एज अ प्रूफ ऑफ जो आपका ट्रेड नेम है वो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में। वहाँ पे सपोर्ट करता है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब हम एमएसएमई के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय सिर्फ हमसे दो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। एक हमारा पैन होता है, दूसरा होता है आधार। और हम जब ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं जीएसटी का, तो हमें जीएसटी कुछ दिनों में अप्रूव होके मिल जाता है। यूजुअली क्या है, एक हफ्ता लगता है अगर कोई हॉलीडेज़ नहीं है, और नहीं तो 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली जो जीएसटी का है सर्टिफिकेट वो आपका जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल ये आता है दोस्तों कि आपने एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले लिया, हालांकि स्टार्टिंग में आपसे कहा जाता है कि जीएसटी नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि कई लोगों का जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया जाता है डीआईसी से या डीएफओ द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। और इसके पीछे का मेन रीज़न ऑलरेडी आपको एमएसएमई की वेबसाइट पे मिल जाता है, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। इसमें से दोस्तों ये आपका रीज़न है कि यहाँ पे एक गाइडलाइन निकाली गई थी मार्च 2021 में एमएसएमई द्वारा। यहाँ पे कहा गया था कि 1 अप्रैल 2021 से ही आपको जीएसटी एंड पैन दोनों मैंडेटरी कर दिए जाएंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये मैंडेटरी नहीं है, आप विदाउट जीएसटी के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है, आपको दोबारा से एमएसएमई की वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो आपका जीएसटी नंबर आपको असाइन किया गया है उसको अपडेट करना होगा। और अपडेट करेंगे तो आपका फिर से जो जीएसटी नंबर जो आपका उद्यम आधार है वो आपको डाउनलोड करके आप उसको रख सकते हैं। बाद में वो बहुत सारे काम आ सकता है, उसका आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कई सारे स्कीम्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उसका आप यूज़ करके रजिस्ट्रेशन करके अपने गुड्स को लिस्ट कर सकते हैं। खास करके उन केसेस में जब आप लोकली कुछ गुड्स जो बनते हैं, जैसे कुछ कपड़े हो गए, कुछ टेक्सटाइल मटेरियल हो गया,
या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का या हैंडीक्राफ्ट कोई प्रोडक्ट्स हो गया, गुड्स हो गया, उन सबको भी लिस्ट कर सकते हैं। और वहाँ से कई बार भी सेल्स आती हैं। हालांकि कितनी आती हैं इसका कोई पब्लिक में तो डेटा मैंने नहीं देखा है, पर हाँ आपको पास ये ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी लिस्ट कर सकते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को। तो मेन पर्पस इस वीडियो का ये था कि जब भी आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं ट्रेड नेम के एविडेंस के लिए, और उसका यूज़ करके आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, और जब आपका जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एमएसएमई की वेबसाइट पे दोबारा आना है, और जो आपको जीएसटी नंबर अलॉट किया गया है उसको अपडेट करना है। नहीं तो आपका जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो डीआईसी द्वारा या डीएफओ द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज और कंसर्न्स होंगे तो वो आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिस्पॉन्स करूँ, और एक अच्छा उस पर जो भी सलाह हो सके मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। थैंक यू सो मच।